परीक्षा देने से पहले इस चार्ट को अगर एक बार आप देख लेते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक प्रश्न आपका इससे अवश्य मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले सेशंस में सेट नंबर 7 को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड किया था और समझे थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स और डेट्स को भी अटेंड किए थे। आज हम इस सेशन में सेट नंबर 8 को अटेंड करने जा रहे हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से 7 तक का सेशन अटेंड नहीं किए हैं, कृपया कर एक बार अवश्य अटेंड करें। और कल के लिए हमें क्षमा करें, थोड़ा सा मेडिकल इशू के कारण हम कल वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेट नंबर 8 का सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक हमारे शरीर का वसा संचायक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये 2015 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगर दोस्तों प्रश्न पूछ देगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने नोटपैड में अवश्य नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो हमारे सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो रमाबाई संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है? तो ये हमारे 2 वर्षों तक की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1653 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? भारत में 22 परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक नहीं दिया हुआ है तो हम अलग से लिख देते हैं, 1 अप्रैल 1935। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात 943 थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? एनी जैदी को 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। और हाँ दोस्तों, हम आपको एक चार्ट देते हैं जो 1 से 10 तक है। इस चार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हर साल हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इसी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाती है, तो इसको अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ये हमारा जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम से कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, जो कि यह निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम है शून्य त्वरण, दूसरा है जड़त्व और तीसरा है बल की परिभाषा। और जड़त्व के 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा है दिशा का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, ये 3 ऐसे नोट्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में किसी न किसी माध्यम से देखने को मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46 है, 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन बार्डिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, किसे माना जाता है, ये नहीं कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको एक नोट्स बताएंगे जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर भी हो जाएगा। वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और हाँ, थोड़ा सा हम 3 नोट्स आपको दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा नोट्स कॉपी में। वर्गीस कुरियन 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये हमारा पहला नोट है। दूसरा नोट है, भारत में 1970 में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। तीसरा है, श्वेत क्रांति के मुख्यतः 3 चरण हुए थे, वो चरण एक बार आप लोग देख लीजिए। प्रथम चरण 1970 से 1980-81 के बीच था और दूसरा चरण 1981 से 1985-86 के बीच में था और अंतिम चरण तीसरा है 1986 से 1996 के बीच में था। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। तो ये जितने भी हमने आपको नोट्स दिए हैं, ये हर बार हर परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको अपने कॉपी में अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख घोषित किया गया था? इंदौर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 63 है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2009 वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1984। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो अमरावती में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 70 है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। और हाँ दोस्तों, इससे संबंधित कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको अवश्य अपने कॉपी में नोट डाउन करने चाहिए। तो चलिए हम आपको एक एक करके इसके इम्पोर्टेंट नोट देते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। पहला नोट्स हो गया। दूसरा है, रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तीसरा है, भाप इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। और अगला नोट है, प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाया गया था। पांचवा नोट है, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूएसए का है जो कि 2,50,000 किलोमीटर है। नोट संख्या 6 है, 1925 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया गया था। और अगला नोट है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा नेटवर्क है। और अंतिम है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। यह नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है वो दोस्तों कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए, ये हमारा हो गया रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। हमें उम्मीद है कि आप इसे अवश्य नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75 है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में यह नियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GSAT-31 क्या है? यह एक दूरसंचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78 है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? जॉब हॉटसन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो ये ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? 3 सीट्स शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 84 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम आपको एक चार्ट रिलेटेड जो कि हर परीक्षा में यह चार्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, तो इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 85 है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो कुश्ती के लिए सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों,
प्रश्न संख्या 85 से रिलेटेड हम आपको इससे भी एक चार्ट देते हैं, जो कि यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर परीक्षा में अगर कोई भी परीक्षा का फॉर्म आप भरते हैं, देने से पहले इस चार्ट को अगर एक बार आप देख लेते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक प्रश्न आपका इससे अवश्य मिल जाएगा। तो ये वह चार्ट हम ये रहा, इसको अवश्य ही नोट कर लीजिएगा। और आज का सफ़र दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 85 तक ही था। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे। Yeah.